नमस्कार प्रियजनों। आज हम आपको भगवान विष्णु द्वारा बताई गई कथा जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति अपने माँ बाप को रुलाता है और दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ क्या होता है और उसे कौन से पाप का भागी बनना पड़ता है। प्रियजनों, इस कथा के माध्यम से हम आपको पाप और पुण्य के बारे में बताएंगे। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है। माँ बाप का जीवन में स्थान सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय होता है। भगवान विष्णु की कथाओं और धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट किया गया है कि माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करने वाला व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है, जबकि उन्हें दुखी करने वाला महान पाप का भागी बनता है। आइए भगवान विष्णु द्वारा दिए गए उपदेशों के आधार पर इस पर एक विस्तृत कथा और उसके निष्कर्ष को समझते हैं। भगवान विष्णु ने धर्म ग्रंथों में स्पष्ट किया है कि माता पिता के समान कोई और देवता नहीं हो सकता। माता पिता के चरणों में ही समस्त तीर्थों का वास होता है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा, वे ही हमारे सबसे बड़े देवता हैं। इसलिए उनके साथ किया गया व्यवहार सीधे हमारे जीवन के धर्म और अधर्म को परिभाषित करता है। भगवान विष्णु के अनुसार जो व्यक्ति अपने माँ बाप को रुलाता है या उन्हें दुख पहुंचाता है, वह अनंत पापों का भागी बनता है। शास्त्रों में इसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है। वह व्यक्ति जीवन में चाहे कितने ही धार्मिक कर्म कर ले, परंतु माता पिता का अपमान या उन्हें दुखी करना उसके सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को रुलाता है, उसे मृत्यु के पश्चात भी भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमलोक में उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि माँ बाप को कष्ट देने वाले को यमदूत बहुत कड़ी सजा देते हैं और उसे नरक में अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ती है। भगवान विष्णु ने कहा है कि संतान का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान करना है। वह जो भी धन, ज्ञान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वह उसके माता पिता की ही देन होती है। इसलिए संतान का यह दायित्व है कि वह उनकी देखभाल करे, उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो संतान अपने माता पिता का अनादर करती है, उसे पितृदोष का भागी बनना पड़ता है। पितृदोष से व्यक्ति का जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है। धन, स्वास्थ्य और सुख शांति उसके जीवन से दूर हो जाती है। भगवान विष्णु ने कहा है कि पितृदोष से बचने के लिए माता पिता का आदर और उनकी सेवा करना अनिवार्य है। भगवान विष्णु की कथा में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप को दुख देता है, उसका जीवन एक अभिशाप बन जाता है। उसके सभी कार्य विफल हो जाते हैं। उसे कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलती। उसे जीवन भर मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती और उसका परिवार भी दुखों से घिरा रहता है। भगवान विष्णु ने कहा है कि धर्म का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने माता पिता का आदर करता है। माता पिता को दुख देकर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य या पूजा अर्चना कभी सफल नहीं होती। धर्म के मूल सिद्धांतों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। माता पिता को रुलाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में भी दंड भोगना पड़ता है। उसे निचले योनि में जन्म लेना पड़ता है, जहां उसे भयंकर कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है, जब तक कि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता। भगवान विष्णु ने कहा है कि माता पिता का सम्मान करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को सुखी रखता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने यह भी स्पष्ट किया कि संतान का धर्म केवल माता पिता का पालन पोषण करना नहीं है, बल्कि उनका मन से सम्मान करना भी अत्यंत आवश्यक है।
भगवान विष्णु की दृष्टि में संसार में पुण्य और पाप का सीधा संबंध हमारे कर्मों से है। माता पिता की सेवा, उनके प्रति आदर और सम्मान को सर्वोच्च पुण्य माना गया है। यदि कोई अपने माता पिता का अनादर करता है, उन्हें रुलाता है या उनकी अवहेलना करता है, तो वह व्यक्ति जीवन में कई प्रकार के पापों का भागी बनता है। विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इस विषय पर कई कथाएं मिलती हैं, जो यह बताती हैं कि माता पिता को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और उसे नरक भोगने पड़ते हैं। भगवान विष्णु ने यमराज से कहा है कि माता पिता को दुखी करने वाले व्यक्ति को यमलोक में बहुत ही कठोर दंड भोगना पड़ता है। उसे असहनीय कष्टों से गुजरना पड़ता है और उसे अपने हर गलत कर्म का कई गुणा दंड मिलता है। ऐसा व्यक्ति चाहे जितने भी अच्छे कर्म करे, परंतु माता पिता के प्रति उसके बुरे व्यवहार के कारण उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को रुलाता है, वह अपने जीवन में कभी भी शांति और सुख नहीं पा सकता। उसकी सभी सफलताएं और समृद्धि धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। जीवन में उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है और वह हर प्रकार से मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलता है। उसकी संतानें भी उसके साथ वही व्यवहार करती हैं जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था। यह एक प्रकार का चक्र है जो उसे उसके पापों का फल देता है। भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच हुए एक संवाद में नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को दुख देता है, तो क्या उसे कोई मार्ग मिल सकता है जिससे वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि केवल और केवल माता पिता की सच्ची सेवा और उनके प्रति गहरी श्रद्धा भाव से वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। साथ ही उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी होगी और अपने जीवन को धर्ममय बनाना होगा। भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट किया है कि माता पिता की सेवा में जो भी व्यक्ति अपने जीवन को लगाता है, वह जीवन में हर प्रकार के सुख और समृद्धि का अनुभव करता है। उसकी सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पिता के लिए प्रेम और श्रद्धा से किया गया हर छोटा सा कर्म भी बड़े पुण्य का कारण बनता है। भगवान विष्णु ने श्रवण कुमार का उदाहरण दिया, जो माता पिता के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए उन्हें कंधे पर लेकर निकल पड़े थे। उनकी भक्ति और सेवा ने उन्हें अमर बना दिया और उनका नाम आज भी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। श्रवण कुमार की कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा और उनका आदर ही हमारा सच्चा धर्म है। महाभारत में भगवान विष्णु ने दुर्योधन के उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जो व्यक्ति अपने बड़ों का अनादर करता है, वह अंततः विनाश को प्राप्त होता है। दुर्योधन ने अपने माता पिता और गुरुजनों की बातों को नहीं माना और उन्हें दुख पहुंचाया। इसके परिणाम स्वरूप उसे अपने जीवन के अंत में भारी पराजय और अपमान का सामना करना पड़ा। उसका राज्य, धन और यश सब नष्ट हो गया। भगवान विष्णु के अनुसार माता पिता के प्रति प्रेम, सम्मान और सेवा ही सच्चा धर्म है। माता पिता को दुख देने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। उन्हें रुलाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाई, कष्ट और पीड़ा का सामना करता है। भगवान विष्णु की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हमें अपने जीवन में माता पिता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति गलती से माता पिता को दुखी कर देता है, उसके लिए भी प्रायश्चित का मार्ग है। यदि वह व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने माता पिता से क्षमा मांगता है, उनकी सेवा करता है और अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करता है, तो उसे उद्धार मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी विनम्रता और सेवा के बल पर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने समस्त मानव जाति को यह उपदेश दिया कि माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान दिखाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी सेवा ही हमें स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सबसे बड़ी सीढ़ी है।
जो व्यक्ति इस बात को समझकर अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में गिना जाता है। पुराणों में भगवान विष्णु ने कई बार अपने भक्तों को यह बताया कि यदि वे सच्चे दिल से माता पिता की सेवा करेंगे तो उन्हें किसी अन्य प्रकार की पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को रुलाता है उसे जीवन में हर प्रकार की असफलता और दुख का सामना करना पड़ता है। उसकी समस्त योजनाएं असफल हो जाती हैं और उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। भगवान विष्णु ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक पुनर्जन्म लेकर कष्ट भोगता है और उसे सदैव दुखों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु ने कहा है कि माता पिता का आशीर्वाद जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को सम्मान देता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसका जीवन सुखमय और सफल हो जाता है। भगवान विष्णु ने यह भी चेतावनी दी है कि जो व्यक्ति जानबूझकर अपने माता पिता को दुखी करता है, उसे यमराज के कोप का सामना करना पड़ता है। उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इस कथा का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हमें अपने जीवन में माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक प्रकाश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।